हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे दूसरा राजा की पुस्तक से यहूदा का राजा उजियाह के बारे में। हालेलुया। इज़राइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष के यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्याह था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था, तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राज्य को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। अजरियाह के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। अंत में अजरियाह अपने पुरखों के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखों के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। इज़राइल का राजा अजरियाह। यहूदा के राजा अजरियाह के 38वें वर्ष में यरोबाम का पुत्र जकरिया इज़राइल पर शेमरोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। उसने अपने पुरखों के समान वह किया जो वही की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उसने वह अलग ना हुआ। याबेस के पुत्र शल्लूम ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। अजरियाह के और काम इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यूं यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने येहू से कहा था, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर बैठती जाए, और वैसे ही हुआ। हालेलुया। इज़राइल का राजा शल्लूम। यहूदा के राजा उजियाह के 39वें वर्ष में याबेस का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर शेमरोन में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने 33 से शेमरोन को जाकर याबेस के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के अन्य काम और उसके राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम के तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सा को इस कारण मार लिया कि तिप्सियों ने उसके लिए फाटक का खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं उन सबों को चीर डाला। हालेलुया। इज़राइल का राजा मनहेम। यहूदा के राजा अजरियाह के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इज़राइल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शेमरोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल के पाप करा था।
उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उसके वह जीवन भर अलग अलग ना हुआ। ससुर के राजा फुल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम के उसको 1000 की कर चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी सरसूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इजराइलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देने पड़ी। तब ससुर के राजा देश को छोड़कर लौट गए। मनहेम के और काम जो किए वे सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। अंत में मनहेम अपने पुरखों के संग सो गया और उसका पुत्र पकिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। इज़राइल का राजा पकहाल। यहूदा के राजा अजर्याह के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकहाह सोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम उसने इज़राइल से पाप कराया था। उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उसने वह अलग ना हुआ। उसके सरदार रमयाह के पुत्र पेकक के उसने विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके शेमरोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गेन और ये को मारा और पेके के 5 संग 50 किल्दाली पुरुष थे और वे उसका घात करने उसके स्थान पर राज्य बन गया। पकिया के और सब काम जो उसने किए वे इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। इज़राइल का पेकिया। यहूदा के राजा अजर्याह के 92वें वर्ष में रमयाह का पुत्र पेकाह शेमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। इज़राइल के राजा पेकाह के दिनों में सरसूर के राजा तिलिंग पिलेसेसर ने आकर सिय्योन अबल में माका यनोका के देश और सरूहास नामक नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंदी बनाकर सरसूर को ले गया। उजियाह के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकाह के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकाह के और सब काम जो उसने किए वे इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। यहूदा का राजा योताम। रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेकाह के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा अजर्याह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यर्शू था जो सदोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता अजर्याह ने किया था ठीक वैसे ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए थे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। उन दिनों में यहोवा आराम के